Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very beautiful poem Sweetest Love I Do Not Go। जो आपका पोएम है जिसका टाइटल है Sweetest Love I Do Not Go। I am going to explain this poem line by line in Hindi as always, as you have to watch this video till the end. Before going to discuss about the poem, I would like to discuss about the poet in brief। तो इस पोएम को लिखा है जॉन डन ने, जिनका लाइफ स्पेन दिया है 1572 से लेकर 1631, यानी 1572 में पैदा हुए थे और 1631 में इनकी डेथ हुई थी। द पाइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो नए प्रकार की कविताओं के एक अग्रदूत थे, अगुआ थे, लीडिंग पोएट थे, जिसे कहा जाता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के एक तरह से अग्रदूत या लीडिंग पोएट थे। वाज बॉर्न इन रोमन कैथोलिक फैमिली, और इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, और उस समय हुआ था जब पूरा ही इंग्लैंड एंटी रोमन वेब से गूंज रहा था। हर जगह रोमन एंटी रोमन कैथोलिक फीलिंग चल रही थी। अगर बात करें इनकी फेमस वर्क की, तो इसमें शामिल है सॉन्ग एंड सोनेट, सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन। ये इनकी फेमस कलेक्शन का नाम है। अगर बात करें इनकी फेमस पोएम की, इसमें शामिल है वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन, होली सोनेट्स, द सन राइजिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ जॉन डन। सो फ्रेंड, आपका पोएम स्टार्ट होता है। पोएट चूँकि अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से दूर लंदन जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी को कंसोल कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, तुम्हें कैसे अकेले सर्वाइव करना है, कैसे रहना है। तो पोएट कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नार इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। तो पोएट अपनी प्रेमिका को एड्रेस करते हुए कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, तुमसे ऊब गया हूँ। मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, तुमसे तुम्हारे प्यार से एक तरह से ऊब गया हूँ, थक गया हूँ, बोरिंग फील कर रहा हूँ तुमसे। नार इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और इसलिए इस उम्मीद में भी तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि संसार में तुमसे अच्छा कोई प्रेमिका मिल जाएगी। इस उम्मीद में भी तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि इस संसार में मुझे तुमसे अच्छी कोई प्रेमिका मिल जाएगी। आगे पोएट कह रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। बट मतलब लेकिन, सिंस दैट चूँकि अंत में मैं मर जाऊँगा, मैं अंत में मर जाऊँगा। दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इसको अच्छी तरह से मजाक के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। दस बाई फेंड डेथ टू डाई, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ, ताकि तुम मेरे मरने पे उस दुख को, उस पीड़ा को, उस दर्द को तुम महसूस करो। जब मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, तो तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, तो उस पीड़ा को तुम अभी महसूस कर सको, तुम उसको फील कर सको, उस पीड़ा को, उस यातना को। इसलिए मैं मरने के एक तरह से नाटक कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ, ताकि तुम उस पीड़ा को जब तुम अकेले रहोगे तो उसको महसूस कर सको अभी। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सिंस नॉर हाफ सो सट अवे, देन फियर नॉट मी। यस्टर नाइट यानी पोएट अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहते हैं कल रात, कल शाम को द सन वेंट हैंड्स, सूर्य यहाँ से चला गया, जो सूर्यास्त हो, कल शाम क्या हुआ, सूर्यास्त होगा और चारों तरफ अंधेरा छा गया, रोशनी चली गई, प्रकाश चला गया। एंड एट इज़ हियर टुडे, और आज सुबह फिर सूरज चला आया, फिर रोशनी आ गई, फिर प्रकाश हो गया। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, सूरज के पास कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी उसके जिसके पास आना था। नार हाफ सॉट अवे, नहीं उसका रास्ता छोटा था। देन फियर नॉट मी, तब मेरे बारे में सोचो मत, डरो मत। अगर सूरज जिसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, जिसका रास्ता छोटा भी नहीं था, वो कल सूर्यास्त हुआ, कल वो गायब हुआ, आज सुबह वो अपनी पूरी यात्रा करके वापस आ गया है, ठीक, तो मेरे बारे में तुम डरो मत, मैं भी अपनी यात्रा पूरी करके लंदन से तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीरियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही। बट बिलीव दैट, लेकिन विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडियर, मैं जल्दी अपनी यात्रा पूरी करके आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पंख हैं,
सूरज से ज़्यादा मैं एनर्जाइज हूँ, एक्साइटेड हूँ, निष्पर्धा नहीं, उससे ज़्यादा मेरे अंदर मोटिव है, मेरे अंदर इच्छा है तुमसे मिलने की। तो मैं तुमसे सूरज से पहले मैं अपनी यात्रा पूरी करके लंदन से वापस तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। वो जो सूरज जो कल गया, आज सुबह अपनी लंबी यात्रा करके दोबारा आ गया प्रकाश बिखेरने के लिए। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी कोई फीलिंग नहीं थी, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, फिर भी वो क्या हुआ, आ गया। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास ज़रूर वापस आ जाऊँगा, उस सूर्य से पहले भी अपनी यात्रा, अपने सफ़र पूरी करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस तरह से पोएट अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को कंसोल कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। इस स्टेंजा में पोएट अपनी पत्नी को कंसोल करते हुए कहते हैं, हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल। तो पोएट कह रहे हैं हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि इंसान कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर उसकी शक्तियाँ हैं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर अच्छा समय आता है, हैप्पी मोमेंट उसको मिलता है, खुशी के पल मिलते हैं, कैन नॉट ऐड अनदर, उस खुशी के पल को 1 घंटा और बढ़ा नहीं से, एक्सटेंड नहीं कर पाता है, अपनी खुशी के पल को इंजॉय करने के लिए 1 घंटा और उसको बढ़ाता नहीं, कि बस लिमिटेड समय तक खुशियों को वो इंजॉय कर पाता है। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं कभी बुरा समय आने पे उस खुशी के पल को रिकॉल करके, उसे याद करके अपने आप को बैलेंस कर पाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे उसे बुरा वक्त है, बैड टाइम आता है, ठीक है ना, कुछ मुसीबतें आती है, हार्डशिप आती है, तो क्या करता है, एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, हम क्या करते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मुसीबत का, उस हार्डशिप्स का, वो डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स का हम क्या कर साथ देते हैं और मजबूत बना देते हैं, स्ट्रांग कर देते हैं उस समस्या को। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम उसे सिखाते हैं कलाएँ और लेंथ। एंड इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और ये जो दुख होता है, ये जो पीड़ा होती है और हम पे हावी हो जाती है। तो इस पोएट कहते हैं कि जो इंसान कितना कमज़ोर है कि अगर उसे खुशी मिलती है तो खुशी के पल को वो लंबे समय तक एक्सटेंड नहीं कर पाता है, वो अपनी मुसीबत में उसको याद भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे कोई बुरा समय आता है, कोई हार्डशिप आती है, कोई कठिनाई आती है, तो आदमी क्या करता है, खूब रोता भी लगता है, खूब कोसता है अपने आप को, इतना दुख जाहिर करता है कि वो जो थोड़ा सा जो दुख का समय मिलता है, जो बैड टाइम आता है, वो इस इंसान पे हावी हो जाता है, उसको एक तरह से दबा देता है। अब इस स्टिंजा में जो पोएट है वो कह रहे हैं, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे, वेन दाउ विपिस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड द डिके। तो अब पोएट कह रहे हैं, जब तुम आहे भर के, जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा तो तुम आहे भर के खूब रोगी, कराओगी। दाउ साइनाइट विंड, तब तुम क्या, तुम हवा बाहर नहीं फेंकोगी, यानी कि जब आदमी रोता है तो क्या होता है, अब तो इनहेल करता है, जो विंड होता है उसको इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। तो कह रहा जब तुम खूब रोगी, कराओगी, दाउ साई नॉट विंड, तुम हवा को बाहर नहीं फेंकोगी, बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम मेरी आत्मा को भी बाहर फेंक दोगी, तुम एक्सहेल करोगी, ठीक है ना। तो तुम केवल हवा को बाहर नहीं फेंकोगी, बल्कि क्या करो, मेरी आत्मा को भी बाहर फेंक दोगी। क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट से क्या होता है, हम पंप आउट करते हैं, तो उसमें हार्ट, पोएट कहते हैं कि जो हार्ट है तुम्हारा, उसी हृदय में मेरी आत्मा निवास करती है, मेरी आत्मा उसी में रहती है। जब तुम सांस बाहर फेंकोगी तो उस समय तुम क्या केवल हवा नहीं बाहर फेंकोगी, बल्कि मेरी आत्मा भी तुम बाहर फेंक दोगी, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरी जो रूह है वो तुम में निवास करती है। वैन दाउ विपिस्ट, जब तुम रोगी, अनकाइंडली काइंड, बेरहमी तरीके से, मेरे जुदाई में, अकेलेपन में तुम बहुत रोगी, तो उस समय क्या होगा, माई लाइफ्स ब्लड डिके, तो मेरा जो खून है वो क्या हो, नष्ट होने लगा, मैं कमज़ोर फील करने लगूँगा। क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका को रोते हुए देखूँगा, उसकी पीड़ा को देखूँगा, तो मेरा शरीर क्या होगा, डीके होने लगा, नष्ट होने लगेगा, एक तरह से मैं कमज़ोर फील करने लगूँगा। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स मी एज दाउ सी, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तुम कहती हो वैसा तुम प्यार नहीं करती हो, यानी तुम जैसा प्यार करने को कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अपने एक्शन से, अपने कार्य से ऐसा नहीं कर पाती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, क्योंकि जो मेरा जीवन है तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे रोने से मेरा जीवन क्या होता है, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिके हो जाएगा। दैट आर्ट ऑफ बेस्ट ऑफ मी, और जो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोल मेरे अंदर है, तो जो मैं तुमको तड़पता देखूंगा तो मेरे अंदर तुम्हारी आत्मा वो भी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी।
अब इस स्टेंजा में जो पोएट कहते हैं, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टनी में टेक दाई थॉट एंड मे दाई फियर फुलफिल। ठीक है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मेन इल, अपने जो पवित्र हृदय है, अपना जो तुम्हारा जो पवित्र हृदय है या जो मासूम तुम्हारा हृदय है, उस हृदय से मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचना। मैं तुमसे दूर चला जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचना, ठीक है ना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है तो अगर तुम बुरा सोचोगे तो भाग्य का विधाता जो गॉड है तुम्हारे डेस्टिनी को, तुम्हारे भाग्य को पूरा कर देगा। एंड मे फील दाई फियर्सफुली, और तुम्हारा जो भय है, तुम्हारा जो डर है, उसको पूरा कर देगा। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो अपने हृदय में कभी मेरे बारे में बुरा ख्याल मत लाना, ठीक है ना, कि मैं जा रहा हूँ तो हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊँगा, या कहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी फ्लड में मैं डूब जाऊँगा, इस तरह की कोई भी चीज़, या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता, कोई भी बुरी चीज़ मेरे बारे में, कोई बुरी ख्याल मेरे बारे में मत लाना, कि हो सकता है तुम्हारा बुरा ख्याल जो गॉड है वो पूरा कर दे। बट थिंक डैट, लेकिन सोचना कि वी आर बर्ड टर्न असाइड स्लीप, लेकिन ये सोचना कि हम क्या हैं, हम सो रहे हैं, एक ही बेड पे सो रहे हैं, पर टर्न असाइड स्लीप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को देखना है, करवट बदल के सो रहे हैं। तुम्हें ये फील करना, तुम्हें ये इमेजिनेशन करना है कि हम लोग एक ही बेड पे सो रहे हैं, पर टर्न असाइड सो रहे हैं, करवट बदल के सो रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। दे हु वन अनदर की, यही वो चीज़ है जो हम दोनों को बनाए रखेगी, अलाइव नेवर पार्टेड, और कभी हमें जुदा नहीं होने देगी। यही वो चीज़ है, यही वो सोच है जो हम दोनों को एक बनाए रखेगी और कभी भी हमें जुदा नहीं होने देगी। यानी कि जो भले हम तुमसे फिजिकली तुमसे दूर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें सोचना कि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ है। ये जो मिलन है फिजिकल मिलन नहीं, बल्कि हमारा क्या है, जो प्यार है वो सोल का यूनियन है, फिजिकल यूनियन नहीं है। भले ही हमारी बॉडी अलग अलग है, हम भले मैं लंदन में चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि हम क्या तुम्हारे पास ही हो, भले हम तुमको देख नहीं पाओ। यही वो चीज़ है जो हमको कभी जुदा नहीं होने देगी, और हमेशा हमारा जो प्यार है वो कंटिन्यू रहेगा और एक फॉरएवर रहेगा। कि जो बॉडी वो तो वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा बनी रहेगी। तो तुम्हें ये सोचना है कि मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, और ये समझना कि हम एक ही बेड पे सो रहे हैं, पर हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। और यही वो चीज़ यही वो चीज़ जो हमें जीवित कर रखेगी और हमें जुदा नहीं होने देगी। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगर बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो इसमें राइम स्कीम यूज हुआ है ए, इसको मान ले रहे हैं ए, तो ये हो जाएगा गो दी हमारा हो जाएगा बी, मैच नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा बी, और सो ये ए से मैच कर रहा है, गो सो, तो ये हो जाएगा ए। और यहाँ पे आ जाइए मी, तो मी को हम मान लें कि ये हो जाएगा सी, आई डी हो जाएगा, फिर डी बेस्ट, आई से मैच कर रहा है डी, और जस्ट मी से मैच कर रहा है तो सी। तो ये राइम स्कीम हो गया ए बी ए सी डी सी, ये इस तरह से राइम स्कीम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।